Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है अभ्यंग के बारे में कि अभ्यंग है क्या और आयुर्वेद में और अपने किस इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ये अभ्यंग है वो सेकंड चैप्टर का है। सेकंड चैप्टर का अपने का नाम है स्नेहन। क्या है? स्नेहन। इसका मतलब जो अपना टॉपिक है अभ्यंग वो किस में आता है? स्नेहन में आता है, ना कि स्वेदन में आता है। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अभ्यंग है, अभ्यंग का मतलब क्या होता है कि जो अभि धातु है, अंग धातु है, ठीक है, अंग धातु में जो संस्कृत में अपन ने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उसमें बता रखा है कि जो अभि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग से क्या बनता है? अभ्यंग बनता है। अभ्यंग का मतलब होता है गति करना। अभ्यंग का मतलब क्या होता है? अभ्यंग से गति करना। इसका मतलब हुआ कि जो अपनी बॉडी है, बॉडी पे क्या करना? मसाज करना। अब इन्होंने बोल रखा है कि कौन सी दिशा में करना है, कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें मेन पॉइंट आता है कि अभ्यंग कौन सी दिशा में होता है? अनुलोम दिशा में। कौन सी दिशा में होता है? अनुलोम दिशा में। अनुलोम का मतलब होता है, इन्होंने बता रखा है, लोम। लोम का मतलब होता है हेयर। जो हेयर रूट है, हेयर रूट की दिशा में, अनु मतलब उसी की दिशा में, तो जो हेयर रूट है उसी की दिशा में अगर अपन मसाज करें तो किसमें? अभ्यंग में। लेकिन जो उद्वर्तन है, कौन सा? उद्वर्तन। उद्वर्तन है वो करा जाता है प्रतिलोम दिशा में। कौन सी दिशा में? प्रतिलोम। अब ये है प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड है कि जो हेयर रूट है, हेयर रूट है उसके अपोजिट साइड में मसाज करना क्या है? उद्वर्तन है। तो अभ्यंग का मतलब हो गया गति करना। और अब ये मेन पॉइंट आता है कि जो अभ्यंग है वो किससे करवाया जाता है? तेल से। क्योंकि जो अपन ने स्नेहन चैप्टर है, ये स्नेहन है, इसमें अपन ने 4 उत्तम स्नेह पढ़े थे। कितने? 4 उत्तम स्नेह पढ़े थे। अब 4 उत्तम स्नेह में क्या क्या आया था? घृत, तेल, वसा, मजा। तो इसमें फर्स्ट क्या था? घृत, तेल था, ठीक है, एंड सेकंड वसा था और मजा था, ठीक है। अब इसमें जो तेल है वो क्या है? अभ्यंग के लिए बेस्ट है। अब इन्होंने बता रखा है कि जो मेडिकेटेड ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल से बॉडी पार्ट पे मसाज करना किस दिशा में? अनुलोम दिशा में। और किससे? शोषणार्थ, मतलब शोषण की तरीके से करना, तो क्या है? अभ्यंग कहलाता है। अब इन्होंने बता रखा है कि जो आचार्य वाग्भट है, किसके अकॉर्डिंग? आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बता रखा है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भटा। अब ये अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जो अपना दैनिक नित्य क्रम है, दैनिक नित्य क्रम में अपन को जरूरी नहीं है मेडिकेटेड ऑयल। मेडिकेटेड ऑयल अपन कहाँ यूज करते हैं? डिजीज में। मेडिकेटेड ऑयल अपन डिजीज में यूज करते हैं दोषों के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट की वात दोष है तो वात दोष के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको नेक्स्ट में दोषों के अकॉर्डिंग तेल के बारे में बताऊंगी कि कौन से जो दोष है उसमें वात दोष में कौन सा तेल होगा, पित्त दोष में कौन सा तेल यूज करा जाएगा। लेकिन जो आचार्य वाग्भट है ये बोलते हैं कि जो दैनिक नित्य क्रम में अपन को मसाज करते हैं तो अपन जरूरी नहीं है जैतून का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इनसे भी अपन इनकी अच्छी तरह से इनकी मसाज वगैरह करनी चाहिए। अब इन्होंने बता रखा है कि जो अभ्यंग का काल है, क्या है? अभ्यंग का काल है। अब इन्होंने बता रखा है कि कितने दिन तक करते हैं, ठीक है। तभी क्या है इसका? पहले अभ्यंग के बारे में जनरल नॉलेज ले लिया अपन। अब पढ़ रहे हैं कि अभ्यंग का काल, कि मतलब जो अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको कितने दिन तक करवाना है और कितने दिनों का गैप करना। और टाइमिंग, टाइमिंग बहुत डिपेंड करती है कि कितने टाइम तक करवाना है। तो इसमें यह आता है पॉइंट कि इनको पेशेंट के अकॉर्डिंग अगर उसकी अगर हिस्ट्री लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 7 डेज, 14 डेज, 21, 22, मतलब इनमें से किसी भी डेज के अकॉर्डिंग अपन करवा सकते हैं। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की, क्योंकि उसकी अगर डिजीज है वो एक्यूट है, ठीक है, या क्रोनिक है। क्या है?
एक्यूट है, क्रोनिक है, या फिर उसके दोष है वो जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, कम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को 7, 14, 20 डेज के अकॉर्डिंग अपन उनकी मसाज थेरेपी करेंगे। अब इन्होंने बता रखा है टाइमिंग कि अपन को टाइम क्या करना है। टाइम इन्होंने बता रखा है कि जो 15 मिनट से 45 मिनट, कितने मिनट तक? 15 से 45 मिनट बता रखा है। होल बॉडी किसके लिए बता रखा है? होल बॉडी, ठीक है, होल बॉडी के लिए उन्होंने टाइमिंग बता रखा है। अब इन्होंने बता रखा है कि जो एक बॉडी पार्ट है, चाहे वो हैंड ले लो या लेग ले लो, उसमें इन्होंने बता रखा है कि 2 से 5 मिनट लगते हैं। अब इसका अकॉर्डिंग टू ढलन बताता है कि अपन को कितने टाइम तक, क्योंकि अपनी सप्त धातु है, कितनी धातु है? सप्त धातु है। तो जो सप्त धातु है उनकी बॉडी पे लेयरिंग है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है कि कितने टाइम तक अपन मसाज करेंगे तो कौन से बॉडी पार्ट की धातु तक कितने टाइम तक पहुंचेगी। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है कि जो 2 से 5 मिनट अपन करवाएंगे बॉडी पार्ट पे। फिर इन्होंने बता रखा है जो अभ्यंग है, जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन है, दीर्घाकार है, उसमें अपन करवाएंगे सर्कुलर, क्या है, लॉन्ग दिशा में अपन करवाएंगे। लेकिन अगर जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है, नी जॉइंट भी हो सकता है, शोल्डर जॉइंट होगा, उसमें अपन करवाएंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। जहां जहां जॉइंट पॉइंट है वहां पे अपन किस टाइप में करवाएंगे? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन में क्या करवाएंगे? अभ्यंग मतलब मसाज थेरेपी करेंगे। ये एक तरीका होता है करने का। और कौन सी दिशा में? अनुलोम दिशा में। तो ये हो गया अभ्यंग का काल, कौन सी दिशा में, कौन सी जगह पे कैसे करवाते हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू ढलन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ढलन, ढलन के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है इन्होंने कि जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग उन्होंने बता रखा है कि इतने मात्रा तक अगर आप कंटिन्यू मसाज करोगे तो बॉडी के कौन से पार्ट तक पहुंचेगी। तो उन्होंने बता रखा है 300 मात्रा। कितनी? 300 मात्रा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मात्रा क्या है। मात्रा में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है लगभग एक मात्रा में 0.3166 सेकंड लगते हैं। कितने हैं? 0.3166 सेकंड लगता है। तो इन्होंने बता रखा कि जो 300 मात्रा उससे अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्होंने बता रखा कि 300 मात्रा तक अगर अपन कंटिन्यू मसाज करेंगे तो इन्होंने बता रखा हेयर रूट, जो हेयर रूट है मतलब रोमांत, रोम के अंत तक, हेयर रूट तक वो जो तेल है, मेडिकेटेड ऑयल हो या सिंपल जो ऑयल हो, उसका जो बेनिफिट्स है, उसके जो वो रस गुण वीर्य विपाक वो कहाँ तक जाएंगे? ओनली हेयर रूट तक। इसीलिए टाइम मैनेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं किसी पेशेंट के आपने 10 मिनट तक मसाज करके छोड़ दिया, नहीं। अगर उस पेशेंट के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि अगर किसी पेशेंट के अस्थि में पेन हो रहा, मतलब बोन पेन हो रहा हो, बोन पेन हो रहा हो, तो अगर आपने बोन पेन हो रहा है और ओनली कितने 2 मिनट तक मसाज की तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 300 मात्रा तक तो हेयर रूट तक गया, फिर रक्त तक जाएगा। फिर इन्होंने बता रखा है 400 मात्रा। अगर अपन 400 मात्रा, तो मतलब जो सेकंड है एक मात्रा में, उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये बता रखा है इन्होंने कहां तक जाएगा? स्किन तक जाएगा। तो उसका मतलब स्किन तक, यहां तक इसके बेनिफिट से होंगे। फिर इन्होंने बता रखा है रक्त, ठीक है, 600 मात्रा तक जाएगा, मांस तक, फिर अस्थि तक, फिर 900 मात्रा तक जाएगा मज्जा तक। अब मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ अकॉर्डिंग टू डिजीज के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर किसी के रक्त मतलब ब्लड, अगर किसी पेशेंट के अपने ब्लड में प्रॉब्लम है, अगर स्किन प्रॉब्लम है किसी की, तो स्किन प्रॉब्लम है तो अपन अगर 500 मात्रा तक
500 मल्टीप्लाई सेकंड से कर देंगे। अगर 500 मात्रा तक अगर कंटिन्यू मसाज करते हैं तो उसके लिए बेनिफिट है। अगर किसी के मांस तक जो मसल्स वगैरह है वहां तक अगर पेन है तो अपन को कम से कम 600 मात्रा तक कंटिन्यू मसाज करनी है। और मेद वगैरह वहां तक फेट वगैरह, मेद क्या है, फेट। अगर अपन को किसी जैसे कोई पेशेंट है, ओबेसिटी का पेशेंट आ गया, क्या है, ओबेसिटी का पेशेंट अगर उसका अपन को मेद क्या है, फेट है, इसको अगर अपन को डिजोल्व करना है तो जो अपन मसाज करेंगे अभ्यंग, उसमें कम से कम एक बॉडी पार्ट पे 700 मात्रा तक का कंटिन्यू अपन को मसाज करनी है। फिर अस्थि आता है, अस्थि का मतलब होता है बोन। अगर बोन पेन है तो इसकी तरह फिर आता है मज्जा होती है बोन मेरो। जो अस्थि है, बोन है, उसके अंदर भी जो पेन वगैरह होगा तो उसके लिए अपन को यहाँ तक मसाज। तो ये अपने अकॉर्डिंग टू पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट है उसके स्किन प्रॉब्लम है या ब्लड प्रॉब्लम है या मांस की है या फेट की है, किसकी, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको मैंने अकॉर्डिंग टू ढल्लन ने बता रखा है कि जो अभ्यंग, क्योंकि अभ्यंग का मैंने बताया था कि 15 to 45 मिनट तक होता है, तो इन्होंने बता रखा है कि इस तरीके से लगभग अगर कोई एक पार्ट है, चाहे वो अपन हैंड लो या लेग लो, उसमें कम से कम 2 से 5 मिनट अपन को मसाज करनी है। 2 से 5 मिनट एक बॉडी पार्ट पे लगता है। तो पूरा अगर सर्कुलेट करेंगे तो लगभग अपन को कितना हो गया, 15 to 45 मिनट। तो इसलिए इन्होंने बता रखा है कि 15 to 45 मिनट तक हो गया। तो ये आज का आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ढल्लन के अकॉर्डिंग कि अपने जो पॉइंट टू पॉइंट है कितना टाइम लगता है उसके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि दोषों के अकॉर्डिंग, जो वात पित्त दोष है उनके अकॉर्डिंग अपन कौन से मेडिकेटेड